अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध के बीच एक चीखता हुआ सवाल सामने आ रहा है, जिसे जानकर आप यही कहेंगे कि मित्रता और युद्ध में सब कुछ संभव होता है। मैं जिस चीखते हुए सवाल की बात कर रहा हूँ, वो सवाल है कि क्या अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध के बीच साइबर अटैक की शुरुआत हो चुकी है। इस वीडियो में हम साइबर अटैक के सवाल को परत दर परत जानने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही यह भी जानेंगे कि ऐसे कौन से हालात पैदा हुए जिनकी वजह से साइबर अटैक की स्थिति बनी और किस देश पर साइबर अटैक किया। वीडियो के अंत में हम यह भी जानेंगे कि क्या यह युद्ध अब साइबर अटैक या साइबर वॉर से जीता जाएगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आपसे एक विशेष निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। इंटरनेशनल मीडिया में छपी रिपोर्टों से इस चीखते हुए सवाल का जवाब मौन भाषा में मिल जाता है कि अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध के बीच साइबर अटैक की शुरुआत हो चुकी है। अमेरिका से प्रकाशित द गार्जियन अखबार की वेबसाइट में एक हेडलाइन छपी है, जिसका अर्थ है, ईरान से जुड़े एक समूह ने कहा है कि उसने मिनाब स्कूल बमबारी के बदले में एक अमेरिकी कंपनी को हैक किया है। अमेरिकी टेलीविजन नेटवर्क एनबीसी की वेबसाइट अपनी ये खबर में बताती है कि ऐसा प्रतीत होता है कि ईरान ने एक अमेरिकी कंपनी पर साइबर हमला किया है। कतर का एक स्वतंत्र समाचार मीडिया नेटवर्क अल जजीरा की एक रिपोर्ट बताती है कि ईरान से जुड़े हैकरों ने जवाबी साइबर हमले में मेडिकल क्षेत्र की दिग्गज कंपनी स्ट्राइकर को निशाना बनाया। अब हम इस पूरे मामले की पड़ताल इंटरनेशनल मीडिया में छपी रिपोर्टों के आधार पर करते हैं। द गार्जियन की रिपोर्ट बताती है कि ईरान से जुड़े एक ग्रुप ने कहा है कि उसने एक अमेरिकी मेडिकल कंपनी को हैक कर लिया है, जिससे उसके सिस्टम में पूरी दुनिया में रुकावट आ गई है। यह हमला ईरान के मिनाब स्कूल पर हुई बमबारी के बदले में किया गया। ईरान के एक हैकर ग्रुप हंडाला ने अमेरिकी कंपनी स्ट्राइकर कॉरपोरेशन पर हुए हमले की जिम्मेदारी ली। स्ट्राइकर कंपनी मेडिकल डिवाइस बनाती है और इसका मुख्यालय मिशिगन में है। इस हमले से कंपनी के माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम इस्तेमाल करने वाले हजारों कर्मचारी प्रभावित हुए। एक बयान में स्ट्राइकर ने कहा कि इस हमले की वजह से कंपनी के कुछ इंफॉर्मेशन सिस्टम और बिजनेस एप्लीकेशन प्रभावित हुए। कंपनी ने यह भी कहा कि उसे रैनसमवेयर और मैलवेयर का कोई सबूत नहीं मिला है और उसका मानना है कि इस घटना पर काबू पा लिया गया है। अल जजीरा की रिपोर्ट में बताया गया है कि ये साइबर हमला ईरान के एक प्राइमरी स्कूल पर हुए अमेरिका के घातक हमलों के जवाब में किया गया, जिसमें 170 से ज़्यादा स्कूली छात्राएं मारी गई थीं। ये स्कूल दक्षिणी ईरानी शहर मिनाब में है। अमेरिका के 6 वरिष्ठ डेमोक्रेटिक सीनेटरों ने इस हमले की जांच की मांग की है। उन्होंने एक संयुक्त बयान में कहा कि वे इस घटना से स्तब्ध हैं। अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका, इजराइल और ईरान का यह युद्ध साइबर युद्ध में तब्दील होगा। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि ईरान की एक प्रमुख सैन्य और राजनीतिक संस्था इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने चेतावनी दी है कि पूरे क्षेत्र में अमेरिका और इजराइल से जुड़े आर्थिक केंद्र और बैंक अब निशाने पर हैं, जबकि सरकारी मीडिया ने गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एनवीडिया सहित अमेरिकी टेक कंपनियों की एक सूची प्रकाशित की है, जिसमें उनके क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे को ईरान के नए निशाने पर बताया गया है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अमेरिका, इजराइल और ईरान का यह संघर्ष अब एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है।